मैं डॉक्टर सुधा सोनी, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूर्व के भाग 2 में मैंने आप लोगों को घनानंद के पद क्रमांक 17 से 21 तक की व्याख्या बताई थी। अब इस तीसरे भाग में पद क्रमांक 22 से 25 तक की व्याख्या से मैं आपको अवगत कराऊंगी। पद क्रमांक 22। पहचाने हरि कौन, मोह सो अन पहचान को, त्यों पुकार मधी मौन, कृपा कान मधी नैन को। इस पद के संदर्भ में मैं बताऊंगी कि भक्त की पुकार अपने आराध्य के प्रति है, वह अपने आराध्य के गुणों का बखान कर रहा है। इस पद का आशय है कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे हरि, मुझ जैसे अपरिचित की आपको कैसे पहचान हो सकती है, क्योंकि मेरी पुकार उसी प्रकार मौन में छिपी हुई है जो आप देखकर ही नैनों से समझ जाते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उपरोक्त पंक्ति में बताया गया है कि भक्त की पुकार मौन है, कोई आवाज नहीं है, पर हरि ने उसकी पुकार सुन ली। इस तरह से उपरोक्त पद में भगवान के प्रति भक्ति भाव है। पद क्रमांक 23। आशा गुण बांधी के भरोसो, सील घरी छाती, पूरे पन सिंधु में न बूढ़ सकाय हो, दुख दव ही जारी अंतर उदेग आँच, रोम रोम त्रासनी निरंतर तचाया हो, लाख लाख भांतिन की दुसह दसानी जानी, साहस सहारी सिर आरे लव चलाय हो, ऐसे घनानंद गही है टेक मन माही। संदर्भ: कवि ने नायिका के हृदय की व्याकुलता का वर्णन करते हुए प्रीतम को आकर्षित करके उनके हृदय में स्थान पाने के लिए प्रीतम के समक्ष अनेक कष्ट को नायिका द्वारा सहन करने की बात कही है। पद का आशय: आशा गुण बांधी के भरोसो सील घरी छाती, पूरे पन सिंधु में न बुढ़त सकाय हो। प्रेसी कहती है कि हे प्रीतम, मैं तुम्हें पाने के लिए आशा रूपी रस्सी में विश्वास रूपी पत्थर को बांधकर और उसे अपने छाती पर रखकर प्रतिज्ञा कर समुद्र में डूबने को तैयार हूँ, और मैं शंका से युक्त नहीं होंगी, इसमें मुझे किसी का भय नहीं है। दुख दव ही जारी अंतर उदेग आँच, रोम रोम त्रासनी निरंतर तचाय हो। मैं अपने हृदय में दुख रूपी अग्नि को जलाकर उद्वेग रूपी आँच से अपने शरीर के रोम रोम को पीड़ा से तपाऊंगी। लाख लाख भांतिन की दुसह दसानी जानी, साहस सहारी सिर आरे लव चलाय हो। नायिका कहती है कि लाखों लाखों प्रकार से अपनी दुसह अवस्था को जानकर भी मैं साहस बटोरकर सिर पर आरे की भांति विपत्तियों को चलाऊंगी। इससे मुझे कष्ट सहन करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। ऐसे घनानंद गही है टेक मन माही, अरे निर्दयी तो ही दया उपजा यह। वह कहती है कि प्रीतम, मैंने ऐसे मन में प्रण कर लिया है कि लाखों यत्न करके तुम्हारे जैसे निर्दयी के मन में मैं दया उपजाऊंगी, तुमको प्रेम रस से सिक्त कर दूंगी। अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रीतम के हृदय को प्रेम से सिक्त करने के लिए नायिका प्रयत्नशील है, इसके लिए अनेकों कष्ट सहना भी उसे मंजूर है। पद क्रमांक 24। अंतर आँच उसास तचय अति, अंग उसीजय उदेग की आवस, ज्यों कहलाए मसोसनी उमस क्यों हूँ, कहूँ सुधरे नहीं ध्यावस, नैन धारी दिए बरसै घनानंद छाई अनोखिए पावस, जीवन मूर्ति जान को आनन है, बिन हेरे सदाई अमावस। पद के संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि नायक और नायिका के वियोग जनित स्थिति का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया है। पद का आशय: अंतर आँच उसास तचय अति, अंग उसीजे उदेग की आवस, ज्यों कहलाए मसोसनी उमस क्यों हूँ, कहूँ सुधरे नहीं ध्यावस। प्रेमी वियोग में व्याकुल है, उसके हृदय से जो लगातार उच्छ्वासें निकलती है उसमें आग है और वह तपी हुई है और उसकी ताप से पूरा शरीर पसीज रहा है। उस आग से कचोटने के कारण हुई उमस से जी घबरा रहा है, उसे कहीं चैन नहीं पड़ता, धीरता नहीं होती।
नैनधारी दिए बरसे, घनानंद छाई अनोखिए पावस, जीवन मूर्ति जान को आनंद है बिन, हेरे सदाई अमावस। नैनों में मानो आंसुओं की धार लगी है। घनानंद कवि कहते हैं कि यहाँ तो अनोखी पावस ऋतु छाई हुई है। अब तो मेरे जीवन की परम मूरत प्रिय सुजान का मुख देखे बिना सदैव मेरे हृदय पर मानो दुख रूपी अमावस ही छाई रहती है। तो विद्यार्थियों, इस पद का काव्य सौंदर्य बताऊंगी कि यहाँ पर कवि के हृदय में एक प्रकार की टीस है, तड़पन है। उन्होंने अपने विरह को प्रदर्शित करने के लिए चित्कार भी नहीं किया, वे तो जी मसोस कर तड़पते रहते हैं। पद क्रमांक 25। जान के रूप लुभाए के नैननी, बेची करी अधबीज की लौंडी, फैली गई घर बाहर बात सुनी के भई इन काज कनौड़ी, क्यों करे था लहे घनानंद चाह नदी तटही अति औंडी, हाय दई न बिसासी सुनय कछु है जग बाजती नेह की डौंडी। संदर्भ के रूप में इस पद में स्पष्ट किया गया है कि नायिका अपने नेत्रों को कोस रही है, क्योंकि उसके दुख का कारण उसकी आंखें ही है। पद का आशय बताना चाहूंगी। जान के रूप लुभाए के नैननी, बेच करी अधबीच की लौंडी, फैली गई घर बाहर बात सुनी के भई इनकाज कनौड़ी। अब नायिका कहती है कि मेरे नेत्रों ने प्रीतम के रूप सौंदर्य को देखा और मुझे लुभा दिया, और उनका सामीप्य लाभ होने के पहले ही मुझे उनकी दासी बना दिया, यानी उनके हाथों मुझे बेच दिया। इस तरह इन सब का मूल कारण यह नेत्र ही है, और अब तो घर बाहर सभी जगह यह बात फैल गई है और मैं इन नेत्रों के कारण बदनाम हो गई हूँ। क्यों करी था लहे घनानंद चाह नदी तटही अति औंडी, हाय दई बिसासी सुनय कछु है जग बाजती नेह की डौंडी। आगे घनानंद कहते हैं कि प्रेम की जो नदी है उसका किनारा ही अत्यंत गहरा है, जिसकी था पाना बड़ा कठिन है। आगे कवि कहते हैं कि नायिका कह रही है कि हे देव, वह प्रिय तो विश्वासघाती है, मेरी सुनता ही नहीं है, जबकि उससे प्रेम करने की वजह से मेरी बदनामी पूरे संसार में हो गई है, यानी मेरे प्रेम की डुग्गी बच गई है, किंतु प्रिय प्रेम की प्राप्ति मुझे होती ही नहीं है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उपरोक्त पंक्ति में प्रिय के प्रति तड़प, उदासीनता, मिलन की उत्कट अभिलाषा और समर्पण की अपार वेदना है। घनानंद के पदों का यह तीसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। इस तरह विद्यार्थियों, घनानंद प्रेम के उन्मुक्त गायक थे। राधा और कृष्ण उनके अवलंबन थे। उनके काव्य में प्रेमी हृदय की दीनता, लघुता, आशा, निराशा, उन्माद, चेतना, उपालंब, कसक, घुटन आदि अनेक दशाओं के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह विद्यार्थियों, मैंने आपको घनानंद के समस्त पदों से अवगत करा दिया है। निश्चित रूप से आपको यह पद समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।